हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका डेली करंट अफेयर का ये नया वीडियो है। तो हम लोग देखेंगे पिछले एक दो दिन में ऐसी कौन सी घटना है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा पहला प्रश्न है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एंडी मुरे ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है। वो किस खेल से संबंधित थे? टेबल टेनिस या फिर टेनिस, हॉकी या बैडमिंटन, इनमें से कौन सा गेम है जिससे एंडी मुरे जुड़े रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर ये टेनिस खेलते थे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एंडी मुरे ने संन्यास लेने की घोषणा करी है और पेरिस ओलंपिक के टूर्नामेंट में उनके पेशेवर करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा, मतलब जो अभी चल रहा है कि अब पेरिस में, ठीक है। तो एंडी मुरे ने दो एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। एंडी मुरे ने 2012 और 2016 में पुरुष एकल टेनिस में ओलंपिक जीता था, ठीक है। और एंडी मुरे ने 2012 में लंदन और 2016 रियो डी जेनेरियो में जीता था, ठीक है। तो ये पूरा ईयर भी इनका लिखा हुआ है, कहाँ क्या हुआ था। और ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड से संबंधित हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा करी है। मिन ऑन्ग बेंग को किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? सेशल्स, म्यांमार, थाईलैंड या साउथ कोरिया? देखिए, अपॉइंटमेंट से लेकर प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। अपॉइंटमेंट चाहे वो आपका इंटरनेशनल हो या इंडिया हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, म्यांमार। तो म्यांमार के प्रधानमंत्री और राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग हेंग ने अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना है, ठीक है। ये वर्तमान कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन सोए का स्थान लेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद का नेतृत्व करेंगे, जो म्यांमार में सुरक्षा और रक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार 11 सदस्यीय परिषद है, ठीक है। तो ये अपना पड़ोसी मुल्क है म्यांमार, ठीक है। तो अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से बाउंड्री बनाते हैं। फिर से बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है, देखिए ये इंग्लिश में लिखा है, तो जो मित्र लोग इंग्लिश में देख रहे हैं उसको इंग्लिश में यहाँ से नोट्स बना लें। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2034 का शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक का आयोजन किया जाएगा? ओटावा, हेग, बर्लिन या फिर साल्ट लेक सिटी? तो यहाँ पर साल्ट लेक सिटी में होगा, ठीक है। अमेरिका के यूटा राज्य में साल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन। अब कहोगे सर इतना लंबा इवेंट कैसे? देखिए, जब हाल फिलहाल में कोई चीज़ ऐसी इवेंट आती है कि हाँ, क्योंकि अगले जो 2-3 बार के इवेंट है, चाहे वो 4-4 साल के गैप पे होता है ना, इस वजह से हमें अगले 2-3 बार का याद रखना पड़ता है। अब सोचिए, अगर 8 साल का भी गैप है तो हमें बढ़ना पड़ेगा। 8 साल का मतलब हो गया 2024 से 32, फिर अगर वहीं कुछ और बात हुई तो फिर और आगे बढ़ना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर ये 2034 का पूछा गया है। पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आईओसी सदस्यों ने ये इसको निर्णय लिया। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की बात कर रहे हैं। अगला है, कला और संस्कृति में योगदान देने के लिए फ्रांस द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? रहाब अल्लाना, शाहरुख खान, अंकिता देसाई या रामचरण? कला और संस्कृति में योगदान के लिए रहाबा अल्लाना को क्या किया है कि फ्रांसीसी दूतावास में प्रतिष्ठित अफसर डॉन्स एल ऑफ ड्रेस द आर्ट्स एंड ड्रेस लेटर्स से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड का नाम है, ठीक है। तो क्यूरेटर और लेखक हैं। यह सम्मान फ्रांसीसी सरकार ने उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कला, संस्कृति और साहित्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन ने किस देश में अपना पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास इंटरेक्शन 2024 का आयोजन किया है? देखिए, आप यहाँ समझिएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज और साथ में जब आप देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ आप अपॉइंटमेंट, डेथ या फिर कह सकते हो कि आप स्पोर्ट अवार्ड, अब अवार्ड वो स्पोर्ट का हो, म्यूज़िक का हो, किसी भी चीज़ का हो या लिटरेचर का हो, तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने टॉपिक का क्राइटेरिया बहुत क्लियर रखिए। तो यहाँ पर है कि भाई जो आपने बताया कि आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है इंटरेक्शन 24, तो ये किया है चाइना ने। तो एससीओ के सदस्य देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने चीन में पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास लिया है, ठीक है। इसमें लाइव अभ्यास और आतंकवादी समूहों के उन्मूलन जैसे विशेष अभियान पर ध्यान दिया जाएगा। अगला है, मयंक जोशी को निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? बहमास, मेडागास्कर, चाइना या फ्रांस? तो यहाँ पर बहमास में किया गया है। तो विदेश मंत्रालय ने मयंक जोशी को हाल ही में बहमास में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया। अब देखिए, बहमास कहाँ पर पड़ेगा? ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, यहीं पर पड़ता है क्यूबा, इसी के ऊपर बहमास, यहाँ पर बरमूडा, तो यहीं पर बहमास पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जमैका में भारत के हाई कमिश्नर इस समय हैं मयंक जोशी वर्तमान में। तो वही पड़ोसी मुल्क है, तो वहीं पर इनको क्या किया जाएगा, अगला नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि वहाँ की चीज़ों से परिचित भी हैं, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके साथ नीति आयोग ने ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए साझेदारी करी है? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया, और इसके जो हेड होते हैं एक्स ऑफिसो चेयरमैन या पदेन अध्यक्ष जिसको कहते हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है, देश के पीएम होते हैं। प्लानिंग कमीशन की जगह आया था 2015, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। इनका काम होता है कि जैसे प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना बनाता था, तो वैसे ये लोग 3, 7 ऐसे वर्ष के लिए फिर योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है विश्व बैंक, अफ्रीकी संघ, वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या WHO। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए साझेदारी है वीपो। देखिए जब भी इनोवेशन की बात आती है, देखिए एक इन्वेंशन और एक इनोवेशन। तो इन्वेंशन होता है आपने कोई पहली बार कोई चीज़ खोजी। अब जैसे मान लीजिए किसी ने पहली बार पेन बनाया होगा लिखने के लिए, ठीक है, दैट इज़ द इन्वेंशन। बट इनोवेशन किसने किया कि भाई उसमें कैप लगा देनी चाहिए या रिफिल वाला सिस्टम होना चाहिए। तो पेन तो है पहले से ही, अब उसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, एक ही पेन में चार रिफिल हो सकती हैं। तो ऐसा भी ये इनोवेशन होता है। तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका मैंने नीति आयोग फुल फॉर्म बताया, इस आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने ग्लोबल साउथ के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा बढ़ाने के लिए यहाँ पर वीपो के साथ समझौता किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हाल ही में जारी द्वारा दुनिया के सबसे पावरफुल रैंकिंग, मतलब पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर है आपका 80, 81, 82, 83। देखिए जापान और सिंगापुर के 2 ऐसे पासपोर्ट हैं जो लगभग वर्ल्ड के 190-92 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। बट भारत का जो रैंक है यहाँ पर 82 है। तो हेनले एंड पार्टनर्स ने दिया है, तो इसको हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। भारत की रैंक 82 है और रैंकिंग में सिंगापुर को पहला स्थान हुआ है। 195 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जापान का, तो उनका 193। देखिए ये रैंकिंग क्या होती है, क्वार्टर पे आती है। क्वार्टर से मतलब सॉरी 3-3 महीने पे आएगी। तो अब ये रिपोर्ट बदलती रहती है, तो डिपेंड करता है आप जब पेपर देने जा रहे हैं तो उसका लेटेस्ट देख लीजिए, क्योंकि अभी मान लीजिए पढ़े और कुछ समय बदल जाए तो ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये रिपोर्ट जल्दी आती है। किस दिन राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है? 22, 23, 24 और 25। तो यहाँ पर देखिए जो आयकर दिवस है 24 जुलाई को मनाते हैं। 24 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं और ये आयकर दिवस 2010 से हर साल मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों को मोटिवेट किया जाता है या फिर उनको जागरूक किया जाता है कि भाई जो आयकर भरने के क्या फ़ायदे हैं और कैसे जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं, इन सब चीज़ों पे लोगों को बताया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में टीबी मुक्त नगरपालिका के लिए स्वास्थ्य नगरम मॉडल लॉन्च किया गया है? तो भाई टीबी मुक्त नगरपालिका के लिए स्वास्थ्य नगरम महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और उड़ीसा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो यहाँ पर टीबी मुक्त, जो ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस है टीबी, जिसको हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, राजयक्ष्मा कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, ठीक है। इंसान इसमें समझ लीजिए गल जाता है, ठीक है। अब गलने का मतलब है कि टीबी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से फैलने वाला इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर कोई व्यक्ति से पीड़ित है, कोई सामने खांसता है या जिस सिंक का प्रयोग कर रहा है उसने किया, तो उसमें क्या होता है कि इससे लोगों को फैलता है, या साथ खाना खा रहे हैं इस तरीके से वो फैलता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो यहाँ हालांकि उसका इलाज भी है। तो यहाँ पर तेलंगाना ने क्या किया है? टीबी मुक्त नगरपालिका के लिए स्वस्थ नगरम के लिए प्रयास किया है। अगला, वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो यहाँ पर तीसरा है। भारत को वैश्विक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। 2000 से 2020 तक 2,66,000 हेक्टेयर नए वन जोड़े गए हैं। अब देखिए भारत में 24.62% क्या है? वनावरण और वृक्षावरण है, यानी फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर दोनों देखे जाते हैं। तो ट्री कवर तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.9 है। इसके बाद जितना बच गया वो आपका फॉरेस्ट कवर है। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट है एमपी में और परसेंटेज में है मिज़ोरम में, क्लियर। सबसे कम है हरियाणा, पंजाब, इन सब में वन कम है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से पूछा जाता है आपसे, वन का भी डेटा पूछा जाता है। अब देखिए भारत का तो थर्ड है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भाई पहले किसको मिला है? चाइना है पहले पे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे भारत। तो वन जिनके यहाँ बहुत बड़े हैं। और ये चीज़ कहा जाता है कि प्रतिबद्ध हैं देश के लोग कि 1/3 यानी जितना ज़मीन है उसके 1/3 भाग पर वन होने ही चाहिए। बट हम लोग 24 पे हैं, ऑलमोस्ट 9-10% के पीछे हैं हम लोग, तो वो अभी कवर किया जाना है। हाल ही में किस राज्य में कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने के लिए संयंत्र की स्थापना करने की घोषणा करी गई है? झारखंड, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में कचरे रहित चारकोल बनाने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस संयंत्र की स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में की जाएगी। तो दोनों जगहों के नाम याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में वृक्षारोपण अभियान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप 2.0 लॉन्च करी गई है? वृक्षारोपण अभियान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम। तो देखिए असम राज्य में की गई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्व शर्मा ने वृक्षारोपण अभियान के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 ऐप लॉन्च करी है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तियों को असम के वृक्षारोपण अभियान अमृत वृक्षम आंदोलन में अपनी भागीदारी या पंजीकृत करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में पूरे असम में 3 करोड़ पौधे लगाना है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी जुलाई के पहले सप्ताह में क्या कहते हैं कि जो ये वीक मनाते हैं जिसमें से पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अगला है क्रिस्टन माइकल को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पोलैंड, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एस्टोनिया। अब सोचेंगे एस्टोनिया का, देखिए रूस है, रूस के बगल में 3 बाल्टिक देश हैं। ठीक है, तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इधर पड़ता है बाल्टिक सागर, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, ये पहले यूएसएसआर के पार्ट थे पर ये तीनों पहले अलग हो गए थे। वहीं पर क्रिस्टन माइकल को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? नासा, इसरो, जाक्सा या कासा। तो यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर किया गया है इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, जैसे जाक्सा है, जाक्सा जापान का है। फिर आपका आता है नासा, नासा आपको मिलेगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। फिर आता है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो वो यूरोपियन यूनियन की है। ठीक है, और रॉसकॉस्मोस तो ये आपको मिलेगा रशिया का मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ वर्ल्ड वाइड क्या है कि स्पेस एजेंसी हैं जो कि फिर कनाडियन ऐसे करके है। ठीक है, तो सब अलग अलग जगह पे ये भी पूछा जाता है भाई जाक्सा कहाँ का है, सीएनएसए का है, चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन करके उसका चाइना का भी है। अगला है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल नहीं किया गया है? मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिंह, नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पर है नीरज चोपड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा टेनिस के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जो 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। ठीक है, अगला सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन के तौर पर तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला कौन अधिकारी बन गई हैं? सुप्रीथा सीटी, अवनी चतुर्वेदी, सुमन कुमारी, शैलजा धामी। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका ये काराकोरम के पास पड़ेगा, अक्साई चीन वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा भी ग्लेशियर माना जाता है। सुप्रीथी सिटी सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात कैप्टन सुप्रीथा सिटी आर्मी एंड डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी भी बन गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 15 अक्टूबर से आयोजित होने वाली 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 की थीम क्या तय की गई है? आवर फ्यूचर, द फ्यूचर इज़ नाउ, ब्राइट फ्यूचर या इंडियाज़ टाइम। तो यहाँ पर है कि भाई इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो मीटिंग होगी इसमें जो है द फ्यूचर इज़ नाउ इसकी है थीम है। 15 अक्टूबर से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में की जाएगी। इसका आयोजन दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, दिल्ली में की जाएगी, ये भी याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? राजकोट, नई दिल्ली, लखनऊ या मुंबई। तो लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की बात हो रही है, तो ये उद्घाटन किया गया है राजकोट। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। देखिए आपने 148 पढ़ा होगा। ठीक है, 148 में कैग की बात करी गई है। ठीक है, तो ये लेखा जोखा जो भी होता है सरकारी प्राइवेट कंपनियों का, ये ऑडिट करते हैं, मतलब केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, और इन सबसे ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो ऑडिट करते हैं, फिर देखते हैं कैसे पैसा आ रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, किन किन मदों पे, इस तरीके का वो रिपोर्ट बना के देते हैं। ठीक है, किस संस्था ने भारत में पशुधन टेलीमेडिसिन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? ठीक है, टेलीमेडिसिन मतलब ऑनलाइन मेडिसिन की कह सकते हो कि बताना या उसको रिकमेंड करना। तो यहाँ पर है एम्स, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन संस्थान, नीति आयोग या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। तो यहाँ पर जो टेलीमेडिसिन के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। तो जो हम लोग की भारत सरकार की थिंक टैंक है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की बात हो रही है, तो वो यहाँ पर इन्होंने किया है कि टेलीमेडिसिन के लिए दिशा निर्देश जारी करे हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये आपके डेली के क्वेश्चंस हो गए आपके 20। तो जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके आप हमारा जो वो वीडियो है देखें, आपका जो जीके जीएस का डेली वीडियो आ रहा है तो उसको भी देखें। और साथ में करंट अफेयर का आपका चल ही रहा है तो आप लगातार देख रहे होंगे, तो बहुत सारा पिछले 6 महीने का करंट अफेयर धीरे धीरे कवर हो जाएगा। तो मंथ वाइज चल रहा है और एक साथ भी इसको हम पढ़ा देंगे। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं अपने, और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ आपको वीडियो की नोटिफिकेशन दे दी जाती है, प्लस बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय।